लता मंगेशकर से एक आदमी ने कहा, सुन ले इन 3 बातों को ध्यान से, और वो तीनों बातें सही साबित हुई। कौन था वो शख्स? क्यों उसने ऐसी बातें कही थी? आशा भोसले जी ने आहा शिकायत कर दी आर.डी. बर्मन से कि क्यों सारी अच्छी धुनें, सारे अच्छे गाने आप लता दीदी को देते, मुझे क्यों नहीं वो गाने मिलते हैं? और तब आर.डी. बर्मन ने वो जवाब दिया कि आशा जी एकदम, एक गाना ऐसा जो एक लॉटरी की वजह से, एक जैकपॉट की वजह से बना, अगर वो जैकपॉट नहीं जीता जाता तो लिरिक राइटर ये गाना ना लिख पाते। यह है कल भी आज भी रिवाइव। मैं हूं आरजे गौरव और आज का हमारा थीम है लता आशा। लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी के गाए हुए गाने, इनकी जिंदगी से जुड़ी दास्तानें, ये सब मैं आपके साथ बांटूंगा। शुरुआत करते हैं कि 3 भविष्यवाणियां लता मंगेशकर जी को लेकर की जाती हैं और तीनों सही साबित होती हैं। लता जी से कहा गया था कि जितनी ख्याति तुम्हें मिलेगी, जितनी पॉपुलैरिटी तुम्हें मिलेगी, उतना फेमस कोई और कलाकार नहीं होगा। और वाकई ये बात सही हुआ। लता जी को जो पॉपुलैरिटी मिली और किसी को नहीं। भारत रत्न लता जी को मिला, ये बात भी सही साबित हुई। दूसरी भविष्यवाणी ये की थी कि तुम्हारी कभी शादी नहीं होगी, वो भी सही बात है, लता जी की शादी नहीं हुई थी। और तीसरी ये कि ये जितनी सफलता तुम्हें मिलेगी, वो सफलता देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगा। और जिसने ये कहा था कि मैं कोई और नहीं, वो थे पंडित दीनानाथ मंगेशकर, लता जी के फादर। हाँ, उनके पिताजी म्यूजिक में तो थे ही एक्सपर्ट, पारंगत थे, है ना, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी बड़ी जबरदस्त करते थे और उन्होंने सही सही बताया। नसीब की बात। लता जी ने सिर्फ नसीब का सहारा नहीं लिया, अपने हुनर का कमाल भी दिखाया। मैं एग्जांपल देता हूँ, नसीब से एकदम से मुझे याद आया कि नसीब फिल्म सबको याद है, मल्टी स्टारर फिल्म थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक। हेमा मालिनी जी पे गाना पिक्चराइज होता है, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। लता जी ने उस गाने को प्लेन जेट नहीं गाया कि मेरे नसीब में, नहीं, उन्होंने गाया मेरे नसीब में। और ये ना मेरे, ये जो रे यूज किया है, यही बताता है कि जो कैरेक्टर है वो दरअसल है तो इंडियन, लेकिन फॉरेन का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर ज्यादा है। इसलिए जब आप इस गाने को सुनेंगे ना, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, वो इस जो ओपनिंग वर्ड है उस पर ध्यान दीजिएगा, मेरे। हाँ, है ना कमाल की बात। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं, मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं। एक तरफ लता जी हैं और दूसरी तरफ आशा जी। बड़े बड़े लोग कहते हैं कि लता जी तो डिवाइन रही और उनको तो ईश्वर की देन थी, और आशा जी ने बड़ी मेहनत करके अपने आप को बनाया, इतनी तैयारी की कि लता और आशा ये 2 नाम हम एक साथ ले पाते हैं। पर इसके बावजूद आशा भोसले जी ने एक बार शिकायत कर दी आर.डी. बर्मन साहब से, कहा कि पंचम, ये जितने भी अच्छे गाने होते हैं, जितनी अच्छी धुनें होती हैं, ये तुम दीदी को क्यों देते हो? लता जी से क्यों सारे गाने गवाते हो और मुझसे क्यों नहीं? ऐसा क्यों? तो आर.डी. बर्मन साहब ने वो क्रिकेट वाला बैट ऐसा चलाया कि आशा जी हो गई चुप। पंचमदा ने बोला, देखो, एक है डॉन ब्रैडमैन, उनसे बड़ा कोई बैट्समैन नहीं है, और एक है सर गारफील्ड सोबर्स, उनसे बड़ा कोई ऑलराउंडर नहीं है। आशा जी ने कहा, ये बातें मुझे क्यों बता रहे हैं आप? तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि डॉन ब्रैडमैन से बड़ा बैट्समैन कोई नहीं है, वो है लता जी, और सोबर से बड़ा ऑलराउंडर कोई नहीं है, वो है आप, है ना। और अगर आप ऐसे गाने नहीं गाएंगी तो मैं ऐसे गाने बनाने बंद कर दूंगा। क्या जवाब दिया था? आशा जी चुप हो गई। और
अब देखिए पंचम दा के साथ जब भी वो आई हैं किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, तो आशा जी ने जो एक्सप्रेशंस दिए हैं बड़े कमाल के दिए हैं। जैसे ये गाना है ना, जाने दो ना पास आओ ना, उसमें लाइंस आती हैं कि हीरो कहता है, गाता है, ये प्यासे होठों की ये कहानी है, पास आके तुम्हें सुनानी है। और फिर हीरोइन गाती है, ये बातें मैं ना कर पाऊंगी, पास ना आना डर जाऊंगी। और उसमें सितार का जो यूज़ किया है पंचम दा ने, वो भी बेमिसाल है। लेकिन वो जो एक्सप्रेशन है ना, पास ना आना डर जाऊंगी, वो पता चलता है कि वो उसमें सेंसुअलिटी भी है, एक लज्जा भी है, एक शर्म भी है, और वो जो गाने की शरारत है ना, जो नॉटीनेस जिसे हम बोलते हैं, वो भी निखर के आती है। छूना छूना मुझे छूना छूना देखो छूना पास आओ ना हो जाने दो ना। 4 आने की वजह से, एक चवन्नी की वजह से लता जी और आशा जी इन दोनों को होम स्कूलिंग करनी पड़ी। आजकल तो होम स्कूलिंग बहुत ट्रेंड कर रही है, पर उस जमाने में लोग स्कूल ही ज़्यादा जाना चाहते थे। हुआ गया कि लता जी अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को ले गई और मास्टर ने कहा कि 4 आने में 2-2 बच्चे नहीं पढ़ सकते। और ये दोनों बच्चियाँ रोती रोती आई, उनके पिताजी ने कहा कि अब से ये होम स्कूलिंग होगी इनकी, ये स्कूल नहीं जाएंगी। मास्टर ने मेरी बच्चे को रुला दिया। तो इस तरह से इन दोनों ने साथ में फिर पढ़ाई भी की। लेकिन जब गायकी की बात आती है, इन्होंने हर गाना जो है ना अपने तरीके से इंटरप्रेट किया। इनफैक्ट एक गाना मैं आपको बताता हूँ जो हिंदुस्तानी में नहीं है। उस गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं, ज़िहाल मस्की मखन बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल। गुलजार साहब ने गाना है और लता जी ने बहुत ही ज़बरदस्त गायकी दिखाई है और बहुत बढ़िया रहा। लेकिन ये जो शुरुआती शेर है, ये दरअसल अमीर खुसरो का है। हाँ, ज़िहाल मस्की मखन तगाफुल दराए नैना बनाए बतियां। तो उस जमीन को इस्तेमाल करके गुलजार साहब ने इस गाने का जो शुरुआती शेर है वो लिखा, ज़िहाल मस्किन मखन बरंजिश बहाल हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन हमारा दिल या तुम्हारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। एक गाना ऐसा जो लॉटरी जैकपॉट की वजह से बना। अब बड़ी हैरानी होती है, जैकपॉट की वजह से गाना बना, लॉटरी जीतने की वजह से गाना बना, लेकिन उस गाने में लॉटरी का कोई जिक्र नहीं है। कैसे हुआ ये? अपने ज़माने के मशहूर लिरिक राइटर राजेंद्र किशन, जो डायलॉग राइटर भी थे और अपना स्क्रीन प्ले वगैरह भी लिखा करते थे, उन्हें जैकपॉट का शौक था, रेस का शौक था, लॉटरी का शौक था। तो एक बार उनका जैकपॉट लगा, उन्होंने पार्टी दी बड़ी ज़बरदस्त। उस पार्टी में पहुंचे मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई। अब कल्याण जी आनंद जी पहुंचे, पार्टी का माहौल है, सब खुश हैं। अब पार्टी के बाद ये दोनों भाई जाने लगे कि चलिए हम चलते हैं। और उन्होंने कहा कि राजेंद्र किशन जी नमस्कार, आपसे बाद में मुलाकात होती है, अभी तो पार्टी का माहौल है, आप एंजॉय करें। तो राजेंद्र किशन ने कहा कि गाना नहीं चाहिए क्या आपको? कहते गाना मतलब अभी पार्टी के माहौल में कौन सा गाना दोगे? कहते नहीं, गाना रेडी है, इस जैकपॉट के चक्कर में ही गाना बना है। कहते क्या गाना बना है? कहता ये गाना जो है वो मेरे और इस लॉटरी के बीच में है, हमारे बीच का कॉन्वर्जेशन है। वो लॉटरी जो है, वो जैकपॉट जो है, वो मुझसे कह रही है कि ओ मेरे राजा खफा ना होना। खफा न होना, देर से आई दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया, वादा तो निभाया, ओ मेरे राजा। तो ये जो कॉन्वर्जेशन राजेंद्र किशन और उस जैकपॉट के बीच का रहा, वो एक गाने में तब्दील हो गया। वो गाना सुपर डुपर हुआ, पिक्चराइज हुआ हेमा मालिनी और देवानंद पे। किशोर दा और आशा जी ने ये गाना गाया। ओहो, माइंड ब्लोइंग ये गाना है। आज भी ये गाना हम गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, और ये कहानी है इस गाने के पीछे। है ये कमाल की दास्तान। तो अब जब आप इन गानों को सुनेंगे तो ये सारी बातें आपके सामने चली आएंगी। और यही कोशिश है कि कल भी आज भी रिवाइव में हम माइलस्टोन्स को कवर करें, बड़ी से बड़ी फिल्म के बारे में बात करें, बड़े से बड़े कलाकारों के बारे में बात करें, और वो गाने जो हमारे दिल के इतने करीब, उन गानों के पीछे की कहानियां हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट कल भी आज भी रिवाइव विद आरजे गौरव।